Hello viewers, hope you all are fine. Today I will discuss about 9th class math exercise number 1.1 question number 2. Which of the following matrices are equal matrices? मतलब कि हमारे पास ये बहुत से मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए से लेकर और जे तक। इन मैट्रिसेस में ये बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से मौसूल हो जाए। जी, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इनमें से बताना है कौन सा मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स बताने से पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा जी, दो मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस कब होंगे? जब उनका ऑर्डर सेम होगा। मीन के इक्वल मैट्रिक्स हम दो मैट्रिसेस को कब कह सकते हैं कि दो मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हैं? जब उनका क्या होगा जी, ऑर्डर सेम होगा। क्या होगा जी? ऑर्डर सेम होगा। अब ऑर्डर सेम क्या है जी? मीन के अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ये किसके बराबर है? यहाँ से देखें जी सी मैट्रिक्स को। ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स को ज़रा देखें। मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ जी, ए मैट्रिक्स हमारे पास है जी ए विच इज़ इक्वल टू 3 और जो सी मैट्रिक्स है वो दिया हुआ है जी 5 माइनस टू। अगर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करूँ, सी किसके बराबर आ जाएगा जी? 5 माइनस 2 किसके बराबर हो जाएगी? 3 के बराबर होता है। ए जो मैट्रिक्स है वो भी 3 के बराबर है, 5 मैट्रिक्स है वो भी 3 के बराबर है। अब देखें इसका ऑर्डर क्या है। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है जी? 1 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? 1 है। मीन के इसका ऑर्डर 1 बाय 1 है। क्या है जी? 1 बाय 1 है। अब सी मैट्रिक्स है, इधर देखें जी नंबर ऑफ रोज कितनी है जी? 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं जी? वो भी 1 है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया जी? 1 बाय 1 का हो गया। क्या हो गया जी? 1 बाय 1 का ऑर्डर हो गया। अब बात यह है कि ऑर्डर भी सेम है और जो इंट्रीज हैं वो भी सेम है। मीन के यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है। तो इसलिए ये दो मैट्रिसेस ए एंड सी आर इक्वल मैट्रिक्स, आर इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है जी, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हैं। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें, हमारे पास क्या है जी? आप देखें जी ई मैट्रिक्स को देखें और एच मैट्रिक्स को देखें। ई में देखें जी 4 0 6 2 है, एच में देखें जी 4 0 6 2 है। अब ये इसका ऑर्डर क्या है जी? 2 बाय 2 है। ई मैट्रिक्स का इसका ऑर्डर क्या है जी? 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है। और जो एच मैट्रिक्स है ये भी हमारे पास क्या है जी? 2 बाय 2 का मैट्रिक्स गिवन है। अब बात ये है कि इनका ऑर्डर भी सेम है, इनकी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी सेम है जी। देखें ई मैट्रिक्स हमारे पास क्या है जी? ई विच इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 4 0 6 2 और हमारे पास जो एच मैट्रिक्स है वो है जी 4 0 6 2। अब इसका ऑर्डर क्या है जी? ये भी हमारे पास 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, ये भी हमारे पास 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, लेकिन इसकी जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग इंट्रीज हैं वो भी सेम है। मीन के यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 है, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है, यहाँ 2 है तो इसका मतलब यहाँ भी 2 है। तो ये दो मैट्रिसेस जो हैं आपस में क्या हैं जी? इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें, हमारे पास यहाँ पर जो बी मैट्रिक्स है वो किस चीज़ के बराबर है? वो हमारे पास आई के बराबर है। बी मैट्रिक्स किसके बराबर है जी? आई के बराबर है। अब बी मैट्रिक्स में देखें यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है और आई में देखें यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 5 तो नहीं है, लेकिन 3 + 2 है। और आप जानते हैं 3 + 2 किसके बराबर होता है जी? 5 के बराबर होता है। इसका मतलब ये हो गया करस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी सेम है और हमारे पास इसका ऑर्डर भी सेम है। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है जी इस मैट्रिक्स को देखें जी, जे को। अब जे मैट्रिक्स जो है 2 और 2 4 है और 2 - 2 0 है। 4 + 2 ये 6 होता है, 2 + 0 ये हमारे पास 2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ई मैट्रिक्स है और जो एच मैट्रिक्स है और जो जे मैट्रिक्स है ये तीनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं। अगर मैंने जैसे यहाँ पर ई लिखा, एच लिखा, अगर मैं यहाँ पर जे मैट्रिक्स लिखता हूँ जी, यहाँ पर अगर मैं जे मैट्रिक्स लिखता हूँ, जे मैट्रिक्स मेरे पास किसके बराबर है जी? 2 + 2 2 - 2 2 + 4 और है जी 2 + 0। अब अगर ये जे मैट्रिक्स है,
अब ये 2 + 2 किसके बराबर होता है जी 4 के। 2 - 2 0 आ जाएगा, 4 + 2 6 होगा और 2 + 0 2 होगा। ये हमारे पास जे है। अब इसकी एंट्रीज देख लें, ये 4062 है, ये भी हमारे पास 4062 है और ये भी हमारे पास 4062 है। इसका ऑर्डर भी 2/2 का है, इसका ऑर्डर भी 2/2 का है और इसका ऑर्डर भी क्या है जी 2/2 का ऑर्डर है। मीन कि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास E, H एंड J मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिक्स। E, H एंड J मैट्रिक्सेस आर इक्वल मैट्रिसेस। मीन के अब इसमें हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे दे और आपसे ये पूछा जाए इन दोनों में से बताएं कौन सा मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। उससे पहले अगर आप और भी देखना चाहते हैं, देखें जी F और G मैट्रिक्स। F में देखें जी 2 और 6 लिखा हुआ है, G में देखें जी 3 - 1 और 3 + 3। ये 2 6 है, 3 - 1 कितना होता है जी 2 होता है और 3 + 3 कितना होता है जी 6 होता है। मीन कि ये 2 6 हो गया, ये भी 2 6 हो गया। इसका ऑर्डर क्या है जी, इसका ऑर्डर 2/1 है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, कॉलम्स 1 है। इधर भी देखें जी इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, कॉलम्स 1 है, तो इसका मतलब इनका ऑर्डर भी सेम है 2/1 का, लेकिन इनकी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी सेम है। इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस F और G क्या हैं जी इक्वल मैट्रिसेस हैं। उम्मीद है कि आपको इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए गुड बाय।